इस श्लोक में ये कहा गया है क्या? नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कोई भी चीज नहीं है। क्या? ज्ञान के समान पवित्र कोई भी चीज नहीं। जैसे बोला, इस दुनिया में कोई चीज कायम नहीं है, सिर्फ एक शिव बाबा ही कायम है। इस सृष्टि में सदा काल कायम है। इसलिए गीता में लिखा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। सत्य का कभी अभाव होता ही नहीं। तो देखो, हम समझते हैं कि पवित्रता कोई स्थूल बात ही है। पवित्रता सिर्फ स्थूल बात है या सूक्ष्मते सूक्ष्म शक्ति है? हाँ जी, ये ज्ञान ही सूक्ष्मते सूक्ष्म शक्ति है। इसलिए इस ज्ञान की सूक्ष्मते सूक्ष्म शक्ति का जो मुख्य केंद्र है वो कौन सा हुआ है? शिव बाबा। केंद्र माने स्थान। कौन सा स्थान है? अरे परम ब्रह्म तो व्यक्ति है। स्थान, अरे हाँ जी, मोस्टली ब्राह्मण ये समझते हैं कि माउंट आबू तपस्या भूमि है। वो ठीक है। नाम क्या है? माउंट आबू ही। बू माने बदबू। जहां बदबू का पहाड़ आकर के इकट्ठा हो जाए वो माउंट आबू। क्या? दुनिया की गंदी से गंदी, व्यभिचारी से व्यभिचारी सभी मनुष्य आत्माओं का जो भोगी आत्माएं हैं उनका बड़े ते बड़ा पहाड़, उनकी मन बुद्धि कहां जाकर के केंद्रित होगी? विनाश काल में माउंट आबू। लेकिन वो स्थूल पत्थर का, ग्रेनाइट पत्थर का ऐसा पहाड़ है जो एक ही पत्थर से बना हुआ है और बहुत गहरा है उसका फाउंडेशन। जैसे शास्त्रों में कहा है, ब्रह्मा और विष्णु से कहा गया, ये लिंग का आदि और अंत खोजो। तो विष्णु नीचे की ओर गया और ब्रह्मा ऊपर की ओर गया। जाते गए जाते गए जाते गए, कहीं भी आदि अंत नहीं मिला। जैसे यही बात कंपिल में एक कालेश्वर नाथ मंदिर है, बहुतों ने देखा होगा है? जिसने देखा हो हाथ उठाए। कालेश्वर नाथ मंदिर में जो काला लिंग का पत्थर है वो गड्ढे में रखा हुआ है।
है? हाँ जी, किसी अंग्रेज बड़े ऑफिसर ने ऑर्डर दिया इस पत्थर का अंत निकाला जाए। खोदते गए खोदते गए खोदते गए, अंत मिला ही नहीं, वो और चौड़ा होता चला गया। आखिरी ने उसको बंद किया और फिर मंदिर का रूप दे दिया। नाम क्या दिया? काल का ईश्वर। दुनिया में जब बड़े से बड़ा काल आता है, सामान्य काल तो जन्म जन्मांतर आता ही रहता है, लेकिन महाकाल कब आता है? महामृत्यु कब होती है? कलयुग के अंत में इस सृष्टि पर महामृत्यु बर्पा होती है। उस समय वो संसार के सामने महाकाल प्रत्यक्ष होता है। वो महाकाल कौन है? कौन सी आत्मा है? और धर्मराज कौन सी आत्मा है? धर्म का राजा है? धर्म का राजा कौन है? ब्रह्मा बाबा। उससे बड़ा धर्म की धारणा करने वाला धर्म का राजा कोई आत्मा नहीं। अगर कोई है नहीं तो ब्रह्मा बाबा ही सनातन धर्म का राजा होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ही शास्त्रों में ब्रह्मा का बड़ा पुत्र मानसी संकल्प की सृष्टि सनत कुमार गाया जाना चाहिए। जिस सनत कुमार के फॉलोअर्स का नाम सनातन धर्म वाले कहा जाता है, तो ऐसा तो है नहीं। कहते हैं सनत कुमार एक नहीं था, सनत कुमार नाम के 4 थे, नाम तो अलग अलग है। सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। लेकिन सनत कुमार सबसे छोटे होते हुए भी ज्ञान और योग में सबसे तीखे थे, इसलिए उनको बड़ा माना गया, योगीश्वर माना गया। वो योगीश्वर का पार्ट दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा नहीं। कौन? जिसको कहा जाता है शिव बाबा। ब्रह्मा तो शरीर को त्याग देते हैं, काल खा जाता है, लेकिन संसार में जो योगीश्वर कहा जाता है, योग सिखाने वाला, जो हम कहते हैं हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं राजयोग की पढ़ाई, वो शिव बाबा स्वर्ग का वर्षा देने वाला इस सृष्टि पर धर्म का पिता है या माता है? धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम होता है या माता के नाम पर धर्म का नाम होता है? क्राइस्ट धर्म पिता आया,
जीसस नाम के व्यक्ति में आया। क्राइस्ट के फॉलोअर्स का नाम क्रिश्चियन पड़ा। धर्म पिता के नाम पर क्रिश्चियन धर्म नाम पड़ा। जीसस के नाम पर क्रिश्चियन नाम है नहीं पड़ा। ये परंपरा है। बाप के नाम पर फॉलोअर्स की सरणी चलती है। तो शिव बाबा हमको राजयोग पढ़ाते हैं। और शिव बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। इतना ही नहीं, विश्व का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग का मालिक या विश्व का मालिक? क्या अंतर है स्वर्ग में और विश्व में? विश्व में सारा जगत आ जाता है। विश्व में विश्व धर्म आते हैं। यूनिवर्स को विश्व कहा जाता है। और जन्नत में यूनिवर्स नहीं होता है। सब धर्म वाले नहीं होते हैं। तो सर्व धर्मों के ऊपर कंट्रोलर हम बच्चों को बनाते हैं। कौन सी पढ़ाई पढ़ाकर? राजयोग की पढ़ाई पढ़ाकर। जिस राजयोग की पढ़ाई कौन पढ़ते हैं? नहीं, वो राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वाले जिनको ये राज का पता है वो क्या कहे जाते हैं? नहीं, गोप और गोपी कहे जाते हैं। क्या राज है? गोप और गोपी। जिन्होंने ऐसा पार्ट भगवान के प्रैक्टिकल रूप के साथ बजाया, जो राज की बात उन 16,000 के अलावा गहराई तक तो कोई भी नहीं जानता। जानता है? नहीं जानता है। जिन्होंने वो सुख भोगा है सर्वोपरि, जिसको कहते हैं स्वर्ग से सुंदर संगम युग है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ अतीन्द्रिय सुख देने वाला, इंद्रियों से परे का सुख देने वाला, अखंड सुखदायी बनाने वाला वो राजयोग है, जो गीता में लिखा है, गुह्यात् गुह्यतरम ज्ञानम। क्या मैं तुमको क्या सुनाता हूँ? गुह्यते गुह्य, राज की बातें सुनाता हूँ। वो गुह्य कितने गुह्य राज की बातें वो ही जानते हैं जिन्होंने गोप गोपी बन करके अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने परिवार की कन्याओं को राजयोग सिखाने वाले के प्रति समर्पण किया है, वो इस राज को जानते हैं। जिन्होंने समर्पण किया ही नहीं वो जानेंगे? हैं? नहीं जान सकते। अथवा जो समर्पित तो हुए परंतु राजयोग की स्टेज पर अंत तक ठहर ही नहीं सके, भाग खड़े हुए, दूसरों की बातें सुन करके बरगलावे में आ गए। वो श्रेष्ठ नंबर के राजयोगी कहें
या 16,000 की माला में नीचे नंबर में आने वाले कहेंगे। इसलिए बोला कि शिव बाबा हम बच्चों को संपूर्ण स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कि त्रेता के अंत में जो सेमी स्वर्ग कहा जाता है उसका मालिक बनाते हैं। कहाँ का मालिक बनाते हैं? शिव बाबा तो अपनी तरफ से संपूर्ण स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। क्या? संपूर्ण स्वर्ग का मालिक। लेकिन बच्चे कोई बनते हैं और कोई नहीं बनते। जो नहीं बनते हैं उनकी संख्या ज्यादा है या जो बनते हैं उनकी संख्या ज्यादा है? उनकी संख्या बहुत है। इसलिए बोला कि 16,000 की संख्या में आने से तो अच्छा है साहूकार बन जाएं। जो साहूकार होते हैं बड़े बड़े, उनके घर में परिवार में बहुत सुख समृद्धि होती है। राजाओं की तरह जैसे सुख समृद्धि होती है, उस सुख समृद्धि में पलें, वहां जाकर के जन्म लें। बाप के घर में आकर के समर्पित होकर के फिर धोखा देकर चले जाएं तो वो क्या बनते हैं? है वो फिर चांडाल का पद पा लेते हैं। तन मन धन अर्पण करके अगर कोई वापस ले ले तो कौन सा पद मिलता है? चांडाल का पद मिलता है। ऐसे समर्पित होने वाले और भाग जाने वाले, अनिश्चय बुद्धि बनने वाले नीच पद पाते हैं। सबसे नीचा पद है चांडाल। उससे ऊंचे है दास दासी। लेकिन ये बताया कि वो राजकुल में ही दास दासी बनेंगे, राजकुल में ही चांडाल बनेंगे। क्या कहा है? जिनको धोखा देकर गए उन्हीं के सामने नाकनीजी करनी पड़े। और इसी युग में, इसी जन्म में नाकनीची करनी पड़ेगी या अगले जन्म में? इसी जन्म में। जैसे राम की राजगद्दी का चित्र देखा होगा। देखा? किसी ने देखा? हाथ उठाओ। बहुतों ने देखा। उस राजगद्दी में दिखाते हैं कि उस राजधानी में जो राजगद्दी के रूप में दिखाई गई है उसमें राजा रानी भी बैठे हैं, सिंहासन पर विराजमान है। उस सिंहासन के ऊपर छत्र छाया है, माने उन पर भगवान की छत्र छाया सदैव रहती है। दूसरी बात, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, बड़े भाई को धोखा देने वाले विधर्मियों के पक्के बीज हैं, जो आदि में तो बड़े भाई के सहयोगी बनते हैं। किसके सहयोगी? कौन? राम की राजगद्दी में जो चित्र दिखाया है वो ये बात स्पष्ट होती है कि आदि में तो उन्होंने थोड़ा सहयोग दिया, लेकिन मध्य में और अंत तक भी, जब तक पूरी राजधानी स्थापन होती है तब तक
सक्रिय विरोध करते हैं, मिलकर विरोध करते हैं। देखो, आदि में जिन्होंने सेवा का बीज बोया वो बड़ी बात हो गई या छोटी बात हुई? क्यों? खेती में भी मौसम शुरू होता है और मौसम शुरू होते ही आदि में जो बीजारोपण कर देते हैं तो उनको फल अच्छा मिलता है, फसल अच्छी मिलती है, और जो लेट कर देते हैं उनको फसल अच्छी नहीं मिलती। तो ये नियम का भी फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में, भक्ति मार्ग में 2500 साल द्वैतवादी धर्म पिताओं के आने के बाद से लेकर कलयुग के अंत तक जितना भी सभी धर्मों में भक्ति मार्ग चलता है, अंधश्रद्धा का मार्ग चलता है, उस मार्ग में फाउंडेशन डालने वाली वो ही आत्माएं बनती हैं जिन्होंने ज्ञान को पूरी रीति नहीं समझा और न समझने के कारण बाप के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पाठ को भी नहीं पहचाना। न पहचानने के कारण वो शिवो अहम बन के बैठते हैं। ब्रह्मा को ही फॉलो करती है। जैसे ब्रह्मा की आत्मा समझती है दादा लेखराज की, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे से ऊंचा ब्रह्मा कोई है ही नहीं। मैं गीता का साकार भगवान हूं। शिवो अहम, जिस शिव के मंदिरों में आज तक भी पूजा होती है, वो मैं हूं। तो भक्ति मार्ग में सभी धर्मों की जो भी परंपराएं देखी जाती हैं अंधश्रद्धा की, उन सब का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में पड़ता है। इसीलिए गीता में कहा है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। इस दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं, मेरे वर्तमान है रास्ता, मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। मैंने जीवन में जो रास्ता अपनाया उसी रास्ते पर चलते हैं। तो देखो कितना बड़ा महत्व हो गया संगम युग का। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का वो संगम जितना जितना शॉर्ट होता जाता है। क्या अभी कितने साल हो गए संगम को? 80 साल होने जा रहे। ये तो लंबा समय हो गया। इस लंबे समय में जो आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं पुरुषार्थ करने के निमित्त बनी, उनके पुरुषार्थ का उतना मूल्य नहीं है जितना मूल्य अभी राजधानी की स्थापना होने तक आने वाले 10 वर्षों का मूल्य है, और अभी भी है। जैसे दुनिया में जो ऋषि मुनि हुए, रात्रि के निबिड़ अंधकार में, उस समय घड़ियां नहीं होती थी, तारों की स्थिति देखकर ज्ञान के आधार पर जान लेते थे
कि अभी रात्रि का कितना समय बचा है, सूर्योदय होने में कितना टाइम बाकी है। और वो अमृत वेले उठ जाते थे, अमृत वेले का पुरुषार्थ करते थे, जानते थे कि सूर्योदय होने से पहले जितना हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे उतना हमारी आत्मा ज्यादा पावरफुल बनेगी। सूर्योदय होने के बाद फिर उतना पुरुषार्थ पावरफुल नहीं रहता। तो ज्ञान सूर्य भी इस सृष्टि पर उदय होने का एग्जैक्ट टाइम होता है या नहीं होता है? जैसे बच्चा गर्भ में 9 महीने तक गुप्त ही पलता रहता है, ऐसे ही पांडव और पांडवों का बाप, पांडु कहो, पंडा कहो, सच्चा रास्ता बताने वाला कहो, लंबे समय तक गुप्त पार्ट बजाते हैं। क्या? कैसा पार्ट बजाते? लंबे समय तक गुप्त पार्ट बजाते। और जब ज्ञान सूर्य पूरा उदय हो जाता है तो वो पांडव, जिन्हें 5 पांडव कहा जाता है, और उनके फॉलोअर्स सब प्रत्यक्ष हो जाते। जो पांडव धर्म युद्ध कहो, धर्मों के आधार पर जो कर्मकांड बनाए गए हैं, कर्मों का युद्ध कहो, उस युद्ध में पहले 5 की संख्या में थे। जब युद्ध का अंतिम समय, अंतिम छोर आता है तो उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो जाती? 7 अक्षोणी हो जाती है। कौरव, पांडव, यादव, दुनिया की सारी संख्या शास्त्रों में 18 अक्षोणी बताइए, जो वास्तव में 500-700 करोड़ की संख्या है। तो देखो 18 अक्षोणी में से 11 अक्षोणी कौरव और यादव बचते हैं विपरीत बुद्धियों की सेना में। और सच्चाई के पाला में आने वालों की संख्या कितनी हो जाती? 7 अक्षोणी हो जाती। बताओ, वो 5 पांडव जो भिखमंगे के रूप में दिखाए जाते हैं, जिनके हाथ में दुनियावी कोई सत्ता नहीं होती, तन धन धाम सुहृद परिवार कुछ भी ऐसा नहीं होता, वो पांडव भगवान का आधार लेकर के, जो गुप्त पार्ट बजाने वाला है, पर्दे के पीछे पार्ट बजाने वाला है, उसको पहचान लेते हैं। गीता ज्ञान के आधार पर पहचानते हैं। जिस गीता ज्ञान का जिक्र दादा लेखराज ब्रह्मा की वाणी में ब्रह्म वाक्यों में कहा गया। अभी गीता ज्ञान कहेंगे, ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, क्योंकि अमृत पी करके देवताएं अमर बन जाते। अभी वो अमरनाथ प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। क्या प्रत्यक्ष? तो क्या अमरनाथ का
प्रत्यक्षता रूपी उस आत्मा का जन्म भी नहीं हुआ है। क्या कहा? 10 साल पहले ही बता दिया। जो अमरनाथ सागर मंथन में मुख्य पार्ट बजाता है, जो पार्ट बजाने की कोई में क्षमता नहीं है, न देवताओं में, न राक्षसों में, न मनुष्यों में। कौन सा पार्ट है? अरे मंथन से ही तो वो अमृत निकलता है अंत में, जिससे देवताएं अमर बनते हैं। लेकिन वो अमृत तो अंत में निकलता है, और क्या पहले निकलता है? हालाहाल विषय वासना का भंडार निकल पड़ता है। वो भंडार ब्राह्मणों की दुनिया में भी, बेसिक ब्राह्मणों में भी और एडवांस ब्राह्मणों में भी पलता है। इसलिए प्रत्यक्षता नहीं हो पाती, क्योंकि जिनके बीच वो विषय वासना का भंडार पलता है जीवन में, वो एक ब्रह्म वाक्य को पूरा फॉलो ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते। कौन सा वाक्य है? वो तो महामंत्र है, वाक्य नहीं है। मनमहानाम भव ये मंत्र है, महामंत्र, पूरा वाक्य नहीं है। हैं? शिव बाबा? एक शिव बाबा, दूसरा नहीं, वो महावाक्य है जो सुना लगभग सभी ने होगा। क्या? कम से कम जो रोज मुरली सुनते हैं उन्होंने तो जरूर सुना होगा। बताएं? हैं? तुम बच्चों को शंकर को फॉलो नहीं करना है। क्या महावाक्य? नहीं याद आया? मुरली में सुना नहीं? सुना, लेकिन एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। सुना कि नहीं सुना? शंकर, जो शंकर नाम पड़ता है, वो संकरण की वृत्ति है, उसके अंदर स्वभाव संस्कार में है। और वो संकरण का स्वभाव संस्कार जब से द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है, तब से उस आत्मा में वो स्वभाव संस्कार सबसे जास्ती पलता है या कम पलता है? क्यों है? हैं? बड़ा पार्ट है, प्रधान उसमें वो पार्ट इसलिए पलता है कि जो बड़े राजा का पुत्र होता है और छोटे मोटे व्यक्तियों का पुत्र होता है, वो दोनों कुसंग में आए तो ज्यादा खतरनाक कौन बनता है? जहां ब्राह्मणों की दुनिया में वो आत्मा कौन? जो बड़े ते बड़े बाप का बच्चा है,
जब द्वैतवादी दुनिया आती है, दुष्टों की, दुष्ट युद्ध करने वालों की, दुष्ट शासन करने वालों की, उस दुनिया में बड़े ते बड़ा आरंभ से ही दुर्योधन और दुशासन वृत्ति किसमें पलती है बताओ? रामबली आत्मा में पलती है। बीज रूप में पलती है, पत्तों के रूप में पलती है, टहनियों के रूप में पलती है, फलों के रूप में, फूलों के रूप में पलती है, या बीज रूप में ही पलती रहती है। बीज माने मनसा के संकल्प। और सबसे पावरफुल चीज क्या होती है? संकल्प। ऐसी पावरफुल आत्मा जो दुनिया के द्वैतवादियों के बीच बड़े ते बड़ा दुर्योधन दुशासन बन जाती है, जिसके लिए मुरली में बोला जाता है एक वाक्य, क्या? ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे नहीं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। क्या बात आती है? बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। एक तरफ बाप कहते हैं मन मना भव, कैसे चलो? मेरे मन के संकल्पों को पहचानो कि बाप क्या चाहता है, ऐसा ही कर्म करो, ऐसी ही बात करो, ऐसा ही संकल्प करो। लेकिन होता क्या है? ऐसा ही करते हैं जैसा बाप चाहता है मनुष्य सृष्टि का, या विपरीत करते हैं। इसलिए ये दुनिया की हालत हो जाती है कि बाप जो कहते हैं वो नहीं करते। क्या? बाप जो कहते हैं वो नहीं करते, और बाप जो करते हैं वो बच्चे वो ही करते हैं, उसी के ऊपर नजर रहती है, उसी बातों का लेन देन करते हैं। अखबारों में भी बड़े रुचि से पढ़ेंगे, इंटरनेट की वेबसाइट में भी बड़ी रुचि से पढ़ेंगे, फेसबुक में बड़ी रुचि से पढ़ेंगे, और ढेर की ढेर दूसरों की बातें सुन सुन करके माथा खराब करते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं जो बाप राजयोग सिखाते हैं वो सहज राजयोग है। वाह भाई, सहज राजयोग है तो सबको सहज लगना चाहिए या कठिन लगना चाहिए? सहज परिवर्तन हो जाना चाहिए या 80 साल से भी ज्यादा लगना चाहिए? फिर क्यों नहीं होता? ये सहज राजयोग सहज तो है ना बच्ची। स्वर्ग में जाने के लिए बहुत सहज है। क्या? हाँ,
जितने अव्वल नंबर स्वर्ग में जाएंगे उनके लिए तो बहुत सहज है। माना 8 के लिए सहज है या सब के लिए सहज है? 8 के लिए सहज है। राजा बनने के लिए बहुत सहज राजयोग है। क्या? आधीन बनने की बात नहीं। राजा आधीन होता है या स्वाधीन होता है? राज्य में स्वाधीन होता है। ये संस्कार स्वाधीनता के डालने वालों के लिए ये राजयोग बहुत सहज है। उन्हें स्वचिंतन करना चाहिए। राजयोगियों को या परचिंतन करना चाहिए? क्या करते हैं? हाँ जी, तो हम तो बाबा बाबा करते रहे। क्या हमारे मुख से बाबा बाबा ही रटनांती रहे। शिव बाबा से हम बहुत सहज सहज वर्षा ले रहे कि हमारा बेहद का बाबा है। बेहद का बाबा है या बेहद का बाप है? बेहद का बाबा है। और वर्षा हमको बड़ा सहज देते हैं। क्या? कैसा वर्षा देते हैं? बड़ा सहज वर्षा देते हैं। सहज सहज याद करते रहो और वर्षा लेते रहो। क्या? जितने भी धर्म पिताएं हैं मुख्य मुख्य पार्टदारी है ना दुनिया के। धर्म पिताएं ग्रेट फादर्स है ना। उनका पुरुषार्थ निराकार को याद करने का कठिन पुरुषार्थ है या निराकार साकार के मेल को याद करते हैं? निराकार को धर्म पिताएं याद करते हैं। साकार को तो याद करते ही नहीं, घृणा करते हैं। ईर्ष्या देश आता है। और बाबा राजा बनने वाले बच्चों का पुरुषार्थ बड़ा सहज कर देते हैं। क्या सहज कर देते हैं? याद करने का तरीका बनता है। हाँ, छोटा रूप याद नहीं आता है तो क्या करो? अरे बड़े रूप को ही याद करो। जो जन्म जन्मांतर तुम्हारी आदत पड़ी हुई है। बुद्धि का योग साकार में लग जाता है। अटैचमेंट साकार स्वरूप में हो जाता है कि 63 जन्म आत्मा में होता रहा, साकार में होता रहा। तो ये बहुत सहज है। क्या? निराकार ज्योति बिंदु आत्मा नहीं याद आती है तो कोई बात नहीं। क्या करो? 500-700 करोड़ की जब सदगति हो सकती है, मुक्ति हो सकती है, तो हमारी नहीं हो सकती। लेकिन उनकी थोड़े समय के लिए होती है और हमारी लंबे समय तक हो सकती है। हमारे पुरुषार्थ में हमने अगर लंबे समय से उस साकार को पहचाना है और पहचान करके फॉलो किया है उसकी आज्ञाओं को, तो हमें लंबे समय की जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा या अल्पकाल का मिलेगा? लंबे समय का मिलता है। इतना सहज वर्षा देते हैं। कहते ही हैं कि मुझे याद करो। बच्चे और वर्षे को याद करो। काय को याद करो? मुझे याद करो और वर्षे को याद करो।
ओम शांति।